जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए प्राइवेट कॉलेज की जो पहली लिस्ट है वो कब आ रही है ना। आप सबको एडमिशन लेना है। गवर्नमेंट कॉलेज की तीनों लिस्ट आ गई है, एडमिशन भी हो गए हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट कब आ रही है और ये कितने मार्क्स वालों का एडमिशन जो है इस लिस्ट में होगा, यानी आप लोगों का मार्क्स जो है कितना है उसके हिसाब से पहली लिस्ट में क्या आपका नाम आएगा नहीं आएगा, इस वीडियो में ये भी जानेंगे। तो फर्स्ट लिस्ट जो है कब तक आ रही है, कट ऑफ क्या होगा, है ना, फी क्या एक बार में जमा करना पड़ेगा, अगर लिस्ट में नाम आ गया तो फी कैसे जमा करना पड़ेगा, क्या थोड़ा देने से भी काम चलेगा, इस पर भी बहुत सटीक जानकारी आपको देंगे। अगर पहली लिस्ट में मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता आपका नहीं होता है तो फिर क्या ऑप्शंस आपके पास बचता है, और साथ ही साथ अगर आपका नाम आ जाता है तो फुल प्रोसेस क्या होगा एडमिशन लेने का, और अगर आपका पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में भी नहीं आया तो एक स्पॉट एडमिशन होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है ना, और इसके लिए क्या क्या पेपर लगेगा उसको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि इस बार अगर आप प्राइवेट में नहीं ले रहे हो तो अगले साल गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कैसे करें, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है जो डीएलएड एंट्रांस 2025 देना चाह रहा है तो उसकी भी तैयारी कैसे होगी, और उनको ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो कहां से मिलेंगे, ये सब चीज जो है इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। 52 शिफ्ट के सारे पेपर और एक्सपर्ट टीचर की मदद से संपूर्ण तैयारी कैसे और कहां मिलेगी ये सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने यहां पहले लिख लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं किसी टॉपिक को। सबसे पहला चीज है कि फर्स्ट लिस्ट कब आएगी। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अब तक का क्या सीन रहा है। देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज वाली जो लिस्ट आई थी, है ना, पहले क्या होता था कि सारे ही बच्चों का, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सारे कॉलेजों का एक साथ लिस्ट आता था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट का पहले किया है और प्राइवेट का बाद में किया है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अब तक कितनी लिस्ट आ गई, लिस्ट 1 आ गई, फिर उसके बाद लिस्ट 2 आ गई और अभी लिस्ट 3 भी आ गई। और लिस्ट 3 में जो एडमिशन हुआ है ना वो 20 अगस्त तक एडमिशन हुआ, 20 अगस्त 2024 तक एडमिशन हुआ। और 21 अगस्त को कॉलेज ने रिपोर्ट किया, सारे ही कॉलेज ने बताया 21 अगस्त 2024 को ये रिपोर्ट दिया। किसको रिपोर्ट दिया? बीएसईबी को रिपोर्ट दिया कि हमारे यहाँ पर इतना इतना सीट खाली है गवर्नमेंट का, है ना। और ये जो है लगभग 99% तो फुल ही हो चुका है। शायद ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज का खाली हो, या मुझे लगता है कि नहीं बचा होगा कोई सीट। तो अब जान लीजिए कि कोई भी बच्चे का कोई भी सीट अगर खाली नहीं होगा तो स्पॉट के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मारामारी गवर्नमेंट में नहीं होगा, यानी सीधा अब आपका प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट आने वाला है। तो मान लेते हैं कि अगर ये इसमें थोड़ा मारामारी होता है, 21 अगस्त को कुछ अगर जाता है, एक दो कॉलेजेस की एक दो सीट बची रहती है तो उसके लिए कोई फुल प्रोसेस नहीं मिलेगा और ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बस गवर्नमेंट के लिए ऐसे भी नहीं हो पाता है क्योंकि सीट ही नहीं बचता है। मान लेते हैं अगर ऐसा हो तो 2 दिन बहुत है इसके लिए, ठीक है। तो यहां पर 2 दिन और दे दीजिए। तो 21 अगस्त को ये इन्होंने अपडेट कर दिया। अब देखिए क्या है कि अब तक 23 तारीख है, अब तक तो कोई रुझान नहीं आया है, कुछ नहीं पता चला है। तो मान लेते हैं कि 25 अगस्त तक ये जो गवर्नमेंट कॉलेज का लफड़ा है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 25 अगस्त तक ये समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जो कट ऑफ का लिस्ट है ना, फर्स्ट लिस्ट, वो कब तक आ जाना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा देखो 24 तारीख को आपका संडे पड़ता है, ठीक है। अगर मैं सही देख पा रहा हूँ, हाँ देखिए 24 को आपका सैटरडे पड़ता है, 24 को। तो मे भी हो सकता है कि 24 तारीख को पहली लिस्ट आ जाए। 24 तारीख को अगर 24 को नहीं आती है तो आपका 26 को आने का चांस है, जन्माष्टमी है। या और उसको छोड़ दीजिए तो हम सीधा सीधा कहेंगे इफ सैटरडे अगर हुआ तो सैटरडे को आ जाएगा, सैटरडे को जो है आपको आ जाएगा 24 अगस्त को, है ना। पहली लिस्ट जो है कब आएगी? 24 अगस्त को। ये मान लेते हैं कि 24 अगस्त को, या नहीं तो 24 अगस्त को नहीं आया तो 27 को जरूर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट जो है ये 27 अगस्त तक आने की संभावना है, 27 अगस्त तक आ जाएगी। 27 अगस्त या 2 दिन और इसमें आप जोड़ लीजिए तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि 27 से लेकर के, है ना, 30 अगस्त के बीच में आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट। कब आएगी उसका पूर्णतः झंझट खत्म हो गया, है ना। 27 तक आ जाना चाहिए, बहुत डिले होगा तो 30 तक जरूर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो इस बार बच्चे काफी ज्यादा हैं, है ना। तो अभी अगर आप देखोगे तो लगभग 80 82
83-84 नंबर वालों का 76-78 नंबर तक गया है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब जो उठेगा कट ऑफ पहली लिस्ट से, तो प्राइवेट कॉलेज में चूंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ का कट ऑफ जो जाएगा हमारे हिसाब से वो लगभग 75 मार्क्स वालों का, जो 75 मार्क्स लाए थे। तो पहली लिस्ट में 75, आपको लग रहा है ना गवर्नमेंट में 78 से आखिरी लिस्ट थी वो, यहाँ की पहली लिस्ट जो होगी वो लगभग 75 से शुरू होगी और इसमें बहुत बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 75 तक होगा। अगर आप बहुत इसको और हल्का करना चाहते हो तो मैं इसमें 3 नंबर और घटा देता हूं, ठीक है, या और कहेंगे तो और मैं घटा दूंगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम 70 नंबर कर लेते हैं, जो कि बहुत कम हो गया। ठीक है, मैं इसको 72 कर लेता हूं तो ये बहुत सटीक लगेगा। तो 72 मार्क्स तक वालों का जो है क्या होगा, इसमें पहली लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा, फी क्या एक बार में देना होगा? तो चलिए आइए इसको भी सुन लेते हैं कि फी की जहां तक बात करते हैं तो फी जो है आप देखेंगे प्राइवेट का, गवर्नमेंट का तो लफड़ा ही खत्म हो गया। प्राइवेट की जो फी है ना 60,000 रुपए 1 साल की है। ठीक है, अब इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 1.2 लाख रुपया यानी 1,20,000 रुपया हो जाता है आपका। ठीक है, 1.2 लाख यानी 1,20,000 रुपए हो जाता है। और इसमें जो कहा गया है, जो नोटिस में लिखा हुआ है कि कॉलेज वाले आपसे, है ना, ये कॉलेज वाले आपसे 60,000 रुपए एक बार में ले सकते हैं। 60,000 रुपए एक बार में ले सकते हैं, ये उसके मन पर है। लेकिन जो देखा गया है, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो, है ना, उसके अंदर में आपका 50% भी देने से, लगभग 30,000 के आसपास देने से, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि 30,000 रुपए में आपका हो जाएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में 25 से 30,000 देने पर भी आपका उस समय एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, इसीलिए कॉलेज वाले भी नहीं चाहेंगे कि 2 बार का पेमेंट का लफड़ा लगे। ये लोग हमेशा चाहेंगे कि 60,000 एक बार में इनको मिले। तो 90% तक चांस है कि 60,000 रुपए एक बार में ले लेगा। और कहीं पर अच्छे कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट कॉलेज अच्छे भी होते हैं, वो समझते हैं बच्चों की समस्या को, तो वो 30,000 रुपए 25,000 रुपए में भी आपका एडमिशन स्टार्ट कर देंगे और आपको एक समय दे देंगे कि आपको जो है अगले 15-20 दिनों के अंदर में, या जैसे क्लास शुरू होगी उसके बाद आपको, या फिर 2 महीने 1 महीने के अंदर आपको बचा हुआ पैसा वापस मतलब दे देना है आपको। तो ये हो गई आपकी फी के बारे में कि 90% चांस है कि 60,000 रुपए एक बार में आपका ले लेगा 1 साल का फी, और 10% चांस है कि 30,000 रुपए में भी आपका, या 25,000 रुपए में कर दे। ये कॉलेज में जाकर के बात करना होगा, जिस कॉलेज की आपकी लिस्ट आएगी। आगे बढ़ते, अगर फर्स्ट लिस्ट में ना आया तो क्या होगा? देखिए, अगर फर्स्ट लिस्ट में ना आया तो फिर क्या होगा? फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड लिस्ट के लिए जो है फिर सेकंड लिस्ट निकलेगी। तो आपका सेकंड लिस्ट में देखना होगा कि सेकंड में आपका आता है कि नहीं आता है। इसी तरह से आपका थर्ड लिस्ट आएगा, फुल प्रोसेस समझ लीजिए। इसी तरह से आपका थर्ड लिस्ट आएगा। ठीक है, थर्ड लिस्ट में भी अगर आपका नाम आ जाता है तो एडमिशन हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर दोबारा से थर्ड लिस्ट के बाद, या हो सकता है इस बार थर्ड लिस्ट ना आए, सेकंड लिस्ट के बाद ही स्पॉट का डाल दिया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगर थर्ड लिस्ट आ भी जाती है, थर्ड लिस्ट में मान लेते हैं कि आपका नाम नहीं आया, तो फिर क्या करना होगा कि स्पॉट के लिए जो कुछ कॉलेजेस में कुछ सीटें खाली रह जाती है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में किसी में 10, किसी में 5, किसी में 15 सीट, मान लेते हैं कि तीसरे राउंड के बाद भी खाली रह गई और उतने कम सीटों के लिए दोबारा से लिस्ट नहीं निकलेगा। तो उसके लिए क्या कहा जाएगा कि जो जो बच्चा अब एडमिशन लेना चाहता है और जिस कॉलेज में लेना चाहता है, यहाँ से लिस्ट देख लीजिए आप, उस कॉलेज में जाकर के एक समय दिया जाएगा आपको कि आपको वहाँ आवेदन दे देना है और अपना सारा कागज लगा देना है। अब वहाँ पर ऐसा होगा कि किसी कॉलेज में 10 सीट है और 100 बच्चे जो है जाकर के फॉर्म भर दिए और सभी ने लगा दिया, तो जिनका मार्क्स डीएलएड में ज़्यादा होगा, है ना, उन 10 बच्चों को पहले एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद सीट बचती है तो एडमिशन होगा, अन्यथा एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो ये होता है स्पॉट एडमिशन, कोई लिस्ट वगैरह नहीं आएगी। तीनों लिस्ट प्राइवेट आने के बाद सीधा आपको कॉलेज में जाकर के देना होगा और कॉलेज से संपर्क बना के रखना होगा, आते जाते रहना होगा और वहीं पर इंस्टेंट आपका एडमिशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पॉट एडमिशन। अब ऐसा है कि 10 बच्चे हैं और गए, फर्स्ट जो पहले आया वो पहले कर लेगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसको अच्छा बनाने के लिए जितने बच्चों ने एप्लीकेशन दिया उसका आप क्या करेंगे, वो मार्क्स के आधार पर एक लिस्ट नोटिस बोर्ड में टांगेंगे और जिन बच्चों का ज़्यादा होगा शुरुआत के 10 बच्चों को लेकर के एडमिशन ले लिया जाएगा। ये था इनका पूरा प्रोसेस यहाँ पर स्पॉट एडमिशन का, आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए, 2025 की तैयारी के लिए आपके छोटे भाई बहनों के लिए आपका, अगर मान लेते हैं प्राइवेट में आप नहीं लेते हो या किसी कारणवश तीसरा लिस्ट तक भी नाम नहीं आता है और स्पॉट में भी आप नहीं लेते हो, है ना, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी कारणवश आप 2025 का मन बनाते हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो हमारा मास्टर साहब बैच 2025 का आप ज्वाइन कर सकते हो।
इसके अंदर में बीएड डीएलएड सभी की तैयारी है। अब सवाल ये उठता है कि हमें ही क्यों ज्वाइन करें आप, क्योंकि ये देखिए ये लिस्ट है उन बच्चों की। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, मोहित कुमार है। ठीक है, मोहित कुमार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मोहित कुमार है, 2024 का रिजल्ट है मोहित कुमार। और इनका जो मार्क्स आया है ना, पेड कोर्स के ये स्टूडेंट थे, 110 नंबर यहाँ पर आया हुआ है। साथ ही साथ उसी तरह से यहाँ पर रौशिया खातून है, जिनका जो है 99 नंबर आया हुआ है, और इन्होंने हमारा नोट से पढ़ाई किया था। अमन है यहाँ पर, अमन का आप देखोगे यहाँ पर आपका क्या है कि एप्लीकेशन आईडी वगैरह भी है, रोल नंबर वगैरह भी है, हर एक डिटेल यहाँ पर है। ये पेड कोर्स के स्टूडेंट थे, 94 मार्क्स। ये बच्चों ने व्हाट्सएप पे जो डिटेल भेजा, उसका जो हमारे ऑफिस में बैठे और जो मेंबर हैं उन्होंने जो नोट डाउन किया है, वही उसी का हमने फोटो खींच के यहाँ पर लगाया है। खुर्शीद यहाँ पर है, इनामुल हक 93 मार्क्स आया है, और इन्होंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई किया था, पेड कोर्स नहीं लिया था। अंशु कुमार का पेड कोर्स लिया था, 93 मार्क्स आया हुआ है। इरफान का 89 मार्क्स आया हुआ है, पेड कोर्स लिया था। सत्यम कुमार 87 मार्क्स, पेड कोर्स, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, आप देख सकते हैं। रोशन आरा 86 मार्क्स, पेड कोर्स है ना। उसी तरह से प्रशांत कुमार 87, ठीक है, रूममेट लिया था, उसी से पढ़ाई किया था, ये भी लिखवा दिया यहाँ पर, देख लीजिए। एमडी खुर्शीद आलम, कितने ईमानदार हैं ये प्रशांत कुमार, इन्होंने कहा कि रूममेट ने लिया था, मैंने नहीं लिया था, लेकिन उसके पेड कोर्स से हमने उसके ऐप से पढ़ाई किया था। एमडी खुर्शीद आलम, तो इनका जो है यहाँ पर लगभग कितना लिखा है, 90 मार्क्स आया हुआ है, इन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई किया था। फिर ज्योति कुमारी है, 85 मार्क्स, पेड कोर्स लिया हुआ था। सपना पाठक है, 84 नंबर है ना, ये नोट्स से लिया था और यूट्यूब से पढ़ाई किया था। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं राधा कुमारी, इन्होंने भी पेड कोर्स लिया था। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, 82 मार्क्स, 80 मार्क्स, 79, 78, है ना, इस तरह से मार्क्स आए हुए हैं। तो इस तरह से ये तो एक छोटी सी लिस्ट है, इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है, उतना हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। और जो बच्चों का फीडबैक आता है वो यूट्यूब वगैरह पे आप देखते हो, कमेंट में मैसेज आ ही जाता है कि हमारा जो है हो गया। आप देखो यहाँ कुछ कमेंट हमने लगाया है, जैसे ये देखिए, कुछ इस बार 25 वाली वीडियो हम बना रहे हैं, उसमें एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर हम आपकी स्टूडेंट हैं, मुझे खगड़िया में कॉलेज मिल गया है, थैंक यू फॉर ऑल द मेंबर ऑफ ड्रीम सेवक टीचर्स। ठीक है, तो ये बच्चे की तरफ से बढ़िया फीडबैक आ रहा है। ठीक है, तो ये जानने को मिल ही रहा है। यहाँ पर हिना परवीन है, इन्होंने कहा कि आपके यूट्यूब से क्लास करके आज मेरा डीएलएड कॉलेज में हो गया है, थैंक यू सर जी। तो अभी तक गवर्नमेंट का ही आया है, तो इनका भी गवर्नमेंट में ही हुआ है, प्राइवेट का तो लिस्ट ही नहीं आया है। ये 2000 अभी का है ये, ठीक है, ये कुछ दिन पहले का है, 2-4 दिन पहले का। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था ना, इसकी एक बड़ी बहन जो आयजा है, आयजा ही नाम था मे बी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। इनका क्या हुआ था कि इनका पिछले बार मुजफ्फरपुर में इनको कॉलेज मिल गया है। ठीक है, अब इसकी बहन, इन्होंने अपनी बहन को दोबारा से पेड कोर्स दिलाया इस साल 2024 में। 2023 में इनका हो गया, अब 2024 में इन्होंने क्या किया, अपनी बहन को दिलाया। और इनका भी रिजल्ट, जैसे बड़ी बहन को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो छोटी को भी यहाँ पर क्या हुआ, पेड कोर्स से हमारा पढ़ करके इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला। इसमें सिर्फ हमारा योगदान नहीं है, स्टूडेंट ने बहुत मेहनत किया है, इसलिए उनको रिजल्ट हुआ है। तो आप भी मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट होगा। देखिए क्या लिखा है, कहा है मेरी बहन का जो पेड बैच लिया था ऐप से, उसका गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, एडमिशन कर ली है ना। और इसके अलावा मैंने पूछा कि कौन कॉलेज मिला है, तो वो कह रहे हैं शुक्रिया सर इतना अच्छा तैयारी कराने के लिए। और उनको जो है कटिहार वगैरह में कॉलेज मिला है, कटिहार का जो मूसापुर के इलाके में है एक कॉलेज, मैं जानता हूँ, वहाँ पर इनको एडमिशन मिला है। उनका मैसेज नीचे था, लेकिन मैंने क्रॉप करके बस इतनी सी बात आपको दिखाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ पिछले साल का भी देख लेते हैं। 2023 में कुछ बच्चे सक्सेसफुल रहे, जैसे चंदन कुमार का रैंक 1 आया था डीएलएड एंट्रांस के अंदर में, कैटेगरी रैंक, और ऑल इंडिया रैंक जो है 5 आया हुआ था। मार्क्स कितना था, 102.9 मार्क्स। इस बार भी क्या मेरा 102 नहीं गया, इस बार 110 चला गया है हमारा। ठीक है, 110 चला गया है। तो मोहित कुमार, मुझे लगता है कि टॉप 10 या फिर टॉप 20 में ये मोहित कुमार जरूर आ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 में हैं, किसी ने बताया किसी ने नहीं बताया, हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन हमने जुटाया नहीं। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया रैंक 1 है ना 2023 का, और कैटेगरी रैंक 1, और पूरे भारत में, बिहार का एग्जाम है लेकिन सभी भारत के बच्चे देते हैं इसको, तो पूरे भारत में इसका 5वां रैंक था। ठीक है, आप समझ सकते हैं, पिछले बार भी हुआ, इस बार भी ऐसे हुआ। पंकज कुमार का 93 मार्क्स आया था। ठीक है, और पूरे इंडिया में 84 रैंक इनका था।
ठीक है, क्लास से। यहाँ पर देखिए इस बार 2024 में जो बच्चे एग्जाम दे करके आए तो उनका ये कहना था, आप एक बार वीडियो को रोक करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मेरा तो बहुत अच्छा एग्जाम गया सर, क्योंकि आप जितना पढ़ाए थे सब क्वेश्चन मैच कर रहा था। देखिए इस बार ऐसा हुआ था ना कि किसी शिफ्ट में ना बहुत मैच कर रहा था, किसी में कम कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन कहीं कहीं अल्टर बनाया गया था। लेकिन जो शिफ्ट से बढ़िया से क्वेश्चन डिजाइन किया था वहां पर देख रहे हैं सारे सवाल सारा पढ़ाया हुआ सब लिख के भेजा है कि सर सब आया। देखें हार्ट भेज रहा है बच्चा एग्जाम के बाद। ठीक है, इसके बाद थैंक यू सर, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। ये सब फीडबैक है यहाँ पर देखिए, है ना। ये क्वेश्चन वगैरह भेजा गया है और कह रहा है कि सारा क्वेश्चन एसपी नोट से ही आया था। ठीक है, ये सब बता रहे हैं ये लोग। सर थैंक यू, आपके चैनल से पढ़ करके बहुत अच्छा एग्जाम गया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये शहनाज गिल है जो इन्होंने भेजा है इस तरह का। अब देखिए हम लोग 2024 के लिए क्या कर रहे हैं, एसपी नोट्स सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 52 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, आपको पता है ना कि बिहार डीएलएड जो है 1/4 से शुरू हुआ था, 1/4/24 से ये शुरू हुआ था और ये 30/4/24 तक चला था, जिसमें कि लगभग 4 दिनों की छुट्टी भी थी। तो 26 दिन एग्जाम हुआ था, 26 दिन एग्जाम हुआ था, 26 डेज। और हर शिफ्ट में आप 2 शिफ्ट होता था हर दिन, तो लगभग 52 शिफ्ट का जो पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं मास्टर साहब बैच के अंदर में। ये हमारा खुद का टाइप किया हुआ पेपर है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो बच्चों के द्वारा भेजा हुआ पेपर है, स्मृति पर आधारित इसको बनाया है। 100% करेक्ट पेपर है और इसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां थी उसको दूर किया गया है हमारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। और ये देख रहे हैं इस तरह से हमने यहाँ पर जैसे गणित का क्वेश्चन शुरू हो रहा था, हमने यहाँ पर मैथ लिखवा दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर साइंस शुरू हो रहा है, विज्ञान लिखवा दिया है ना। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। ठीक है, बहुत डिटेल से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो ये पूरा पेपर है। इस तरह के 52 शिफ्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। 52 शिफ्ट का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए ये बैच जो है कितने की आ रही है, तो ये बैच आपको आ रही है 1180 रुपए मात्र। ये फी जो है 1000 के नीचे क्यों नहीं है, देखिए हमारी नॉर्मल कोई एक बैच आती है डीएलएड वगैरह की तो 999 रुपए के समथिंग आती है। ठीक है, 800 से 900 रुपए के समथिंग आती है, 1000 रुपए तक आती है। लेकिन यहाँ पर 1180 रुपए क्यों है, ये 100 रुपए या 180 रुपए ज़्यादा क्यों है। पहली चीज़ तो इसमें जीएसटी है, 180 रुपए का शामिल, टैक्स शामिल है, इसका अलग से आपको टैक्स नहीं देना है, इसी में इंक्लूड है। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो डीएलएड है, डीएलएड का भी यहाँ पर कोर्स शामिल है, बीएड जो बच्चे करेंगे उनका भी शामिल है। तो एक कोर्स से आपका दोनों एग्जाम का तैयारी होगा। कल को डीएलएड ना हुआ, उसके जगह पर 4 इयर्स आईटीईपी का कोर्स अगर सरकार लाई, जैसा कि न्यूज में चल रहा है, तो आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा डीएलएड का। यानी डीएलएड नहीं हुआ एन मौके पर तो हम बचे हुए समय में 4 इयर्स आईटीईपी का भी तैयारी आपको करवा के यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और इसमें डीएलएड के अंदर में टोटल जितनी बैचेस हमारी आएगी, 1 बैच 2 बैच 3 बैच, नॉर्मली हम लोग 3 बैच लेकर के आते हैं, तो इस बार भी तीनों बैच आएगी। तो हर एक बैच में लाइव क्लास में पढ़ने का आपको ऑप्शन मिलेगा, हर एक बैच का एक्सेस आपको मिलेगा। बारी बारी से हर बैच के लिए 1000 रुपए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बीएड का भी 2 बैच कम से कम आता है हर साल, इस बार भी 2 बैच आएगा, तो इन दोनों बैचों का एक्सेस मिलेगा। प्लस 2024 का रिकॉर्डेड बैच जो कि नहीं मिलता है, इस कोर्स में आपको मिल रहा है। इस बैच के अंदर में रिकॉर्डेड बैच पुरानी वाली 24 वाली आपको मिल रही है, पुरानी नोट्स भी आपको मिल रही है। और साथ ही साथ कोई भी 1000 रुपए वाला बैच का हमारी वैलिडिटी जो है वो 12 महीने या फिर 10 महीने की होती है, इसमें 18 महीने की वैलिडिटी आपको मिल रही है। तो ये सारे ही फीचर्स हैं। इसके अलावा इन डेप्थ कवरेज ऑफ सिलेबस है, लाइव क्लास है, जो क्लास छूटेगी आप उसको बाद में देख सकते हो, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस टेस्ट है ना। बोर्ड की पीडीएफ जो सर पढ़ाएंगे वो तो मिलेगा ही, प्लस एसपी नोट्स, प्रिंटेबल नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उसके पीछे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि उस चैप्टर की थ्योरी को आप 10 मिनट में पढ़ लो और उसके पूछे हुए सवाल जो हैं उसको पढ़ लो, और संभावित जो आने वाले प्रश्न होंगे उसको भी आपको देंगे। एग्जाम के टिप्स एंड टेक्निक्स और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शामिल है। लेना बहुत आसान है दोस्तों, आपको करना क्या है, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद, ये इस तरह का ऐप है हमारा, इंस्टॉल कर लीजिए इसको। इंस्टॉल करने के बाद, और सबसे अच्छी बात जानते हैं दोस्तों, इसमें आपका इस ऐप की खासियत क्या है, लगभग 1 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड करके रखा है। डीएलएड एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए 1 लाख बच्चे ऐप से जुड़ करके पढ़ रहे हैं। तो 100 के डाउनलोड यहाँ पर आपको है
और ये ऐप मतलब पहले भी हमारा ऐप था, ये पिछले साल ही इसको लॉन्च किया हम लोगों ने, तो लगभग 1.5 साल के समथिंग ये हुआ है। और 1 से 1.5 साल के अंदर में 1 लाख बच्चे का ऐप से जुड़ करके पढ़ना, वो भी सिर्फ डीएलएड एग्जाम के लिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका इस तरह से ऐप ओपन होगा, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिए, या नहीं तो सीधा सामने बैनर ढूंढिए मास्टर साहब बैच का, इसको क्लिक कर दीजिए और सीधा यहाँ से बाय नाउ कर लीजिए और यहाँ से पे ऑनलाइन कीजिए। 1180 रुपये पे करते ही आपका फोन पे, गूगल पे के द्वारा पे कीजिए और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। कोर्स कहाँ मिलेगा? नीचे माई कोर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, किसी के पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो क्या कोर्स नहीं ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा। आपको क्या करना है, ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस नंबर को, ये नंबर को। आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है ना, ये सर से बात करना है, स्कैनर मांग लीजिए आप व्हाट्सएप पर, और स्कैनर जैसे ही मिलेगा 1180 रुपये का पेमेंट कर दीजिए आप, स्क्रीनशॉट इसी पर भेज दीजिए, हमारी टीम आपको जोड़ देगी। और आपके मन में कोई अगर सवाल है तो आप इस पर कॉल करके भी अपनी जानकारी और ले सकते हैं आप, हालांकि मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब देखिए, अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो डेली 3-4 घंटे की क्लास यूट्यूब पर हम दे रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए आप। ठीक है, आप जरूर इस क्लास में जुड़िए। डेली सुबह में क्लास चलती है 8 बजे से, इंग्लिश की क्लास दोपहर है, शाम में 7 बजे से क्लास है, फिर 8 बजे से क्लास है। इन सारी क्लासेस को आपको जरूर करना है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। तो जरूर ज्वाइन करें इस मास्टर साहब बैच को। और जो आपकी इंफॉर्मेशंस थी बिहार डीएलएड की प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट को लेकर के, वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। बहुत जल्द ही अगले 3-4 दिनों के अंदर में पहली लिस्ट आ जाएगी और आपका एडमिशन जरूर होगा, और नहीं होगा तो हम आपके साथ खड़े ही हैं, ताकि आपको 2025 के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको प्रिपेयर कर सकें। धन्यवाद।